नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। धनखड़ साहब तो बड़े वाले खिलाड़ी निकले गुरु। अब जो बातें छन छन करके निकल करके आ रही हैं वो इतनी खतरनाक हैं कि क्या ही कहा जाए। इनोसेंट से दिखने वाले धनखड़ साहब ने जो जो गुल खिलाया है वो बड़ा चकित करने वाला है, बड़ा अचंभित करने वाला है। एक और जो खबर निकल करके आई है धनखड़ साहब के बारे में, उस खबर को सुनने के बाद तो मैं अंदर से हिल गया कि धनखड़ साहब इतना कुछ कर रहे थे और इनको बहुत लंबे समय से बर्दाश्त किया जा रहा था। क्यों किया जा रहा था, यह अपने आप में बड़ी बात है। अब रॉबर्ट वाड्रा का एंगल निकल करके आ रहा है, और रॉबर्ट वाड्रा का एंगल नहीं, दो दामाद लोगों का एंगल निकल करके आ रहा है। भारतीय राजनीति में दामाद लोगों की एक अलग पोजीशन है। आपको पता है ना, कांग्रेस पार्टी के की मुखिया सोनिया गांधी के दामाद है रॉबर्ट वाड्रा। उन्होंने भी बहुत सारे गुल खिलाए हैं। ईडी आजकल पूछताछ कर रही है, जांच भी कर रही है, उसके बारे में भी खबर देता रहता हूं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे यार रॉबर्ट वाड्रा वाला एंगल कहां से आ गया। बिल्कुल आ गया। कहानी आपको बताऊंगा पूरी, मसला है क्या, और इनके इस्तीफे में यह भी एंगल एक बहुत महत्वपूर्ण एंगल है। कहते हैं ना कि आप चाहे कितना भी पाप कर लीजिए, एक न एक दिन आपका भंडा फूटता है या पाप का घड़ा भरता है। तो धनखड़ साहब जो कर रहे थे 2024 के चुनाव के बाद से, वह भारतीय जनता पार्टी के लिए सहना अब तकलीफदायक हो गया था। धनखड़ के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए सरकार का एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। अगर धनखड़ कुछ दिन और रह जाते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी मुसीबत में डाल देते और तब इनको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता। और इन्होंने इस्तीफा दिया नहीं, इनसे इस्तीफा लिया गया है। अब बोला गया है कि आपको इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि आप जो कुछ करना था आप कर चुके हैं, अब इससे ज्यादा आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आता हूं सीधे सीधे घटनाओं पे कि दो दामादों से कैसे जुड़ी हुई है। जगदीप धनखड़ जी के भाई हैं कुलदीप धनखड़। कुलदीप धनखड़ की बेटी की शादी हुई है राहुल कसवा से। राहुल कसवा कौन है? राजस्थान में एक जिला पड़ता है चूरू। चूरू से वो है सांसद वर्तमान में, और वर्तमान में सांसद किस पार्टी से है? कांग्रेस पार्टी से। इससे पहले 2 बार भारतीय जनता पार्टी से वो सांसद रहे चूरू से, और 2024 में उनका टिकट काट दिया गया। एक राजेंद्र राजेंद्र करके नेता थे प्रतिपक्ष के, उनसे कुछ विवाद के कारण, और उनका काम धाम भी ठीक नहीं था। इनका टिकट 2024 में जब काट दिया गया, एक टिकट कटा और तुरंत कांग्रेस में पहुंच गए। कांग्रेस ने इनको टिकट दिया और ये जीत भी गए। धनखड़ साहब क्या अपने आप को प्रचारित करने की बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे थे कि मैं हूं जाटों का नेता, क्योंकि मैं भारत में नंबर 2 के संवैधानिक पोजीशन पे हूं। मुझसे तो प्रधानमंत्री मोदी की पोजीशन भी नीचे आती है। कितना वोट मिला जाटों का जगदीप धनखड़ जी की वजह से या नहीं पता, लेकिन ये बार बार गए राजस्थान, उपराष्ट्रपति होते हुए भी प्रचार करने के लिए इनडायरेक्ट, और इस बात को विपक्ष ने उठाया भी कई बार दबे स्वर में। बाद में तो जब इनके आ गए थे दामाद जी तो फिर तो सारी बात सेटल ही हो गई थी। तो राहुल कसवा भाई के दामाद हैं, सगे, इनके भी दामाद हैं। राहुल कसवा बहुत माल कमा रहे थे इधर, हालांकि वो विपक्ष के सांसद हैं। और बिजनेस डील किसके साथ थी? रॉबर्ट वाड्रा के साथ। इस खेल को भी समझिएगा। इस बात को जगदीप धनखड़ जी से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने पूछा भी था कि धनखड़ साहब ये सब क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, वो आपस में कुछ बिजनेस करते हैं, मुझे बहुत जानकारी नहीं है। यही राहुल कसवा कांग्रेस पार्टी के निकट लेकर के जाते हैं जगदीप धनखड़ को। कब? जब जगदीप धनखड़ की बातें जो अनएथिकल थी वो नहीं मानी जाती। जैसे हर कार्यालय में उपराष्ट्रपति की भी फोटो होनी चाहिए, जैसे उनका पूरा फ्लीट बदल दिया जाए, जैसे कि उनको भी ब्रीफ किया जाए। किस बात के लिए आपको ब्रीफ किया जाए?
उपराष्ट्रपति एक सेरेमोनियल पोस्ट होती है, उसका मेन काम होता है राज्यसभा का सभापति होना और राज्यसभा का संचालन करना। ठीक है, प्रोटोकॉल नंबर 2 है, लेकिन उसकी भागीदारी कब आती है? जब राष्ट्रपति नहीं उपस्थित होता है। और जब राष्ट्रपति उपस्थित है, बढ़िया काम कर रहा है, तो फिर आपका कोई मतलब बनता नहीं है। तो राहुल कसवा के जरिए कांग्रेस के नजदीक जाते हैं। और खटास कब बढ़ती है? खटास तब बढ़ती है जगदीप धनखड़ राहुल कसवा को भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिलाने की कोशिश करते हैं। एक उपराष्ट्रपति अपने भाई के दामाद को, या इनका भी दामाद हुआ, उसको टिकट दिलवाने की कोशिश करते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं। तो इनको यह लगता है कि अरे यार, भाजपा में मेरी इतनी भी नहीं चलती कि मैं अपने दामाद को टिकट कंफर्म करा सकूं, जो 2 बार का सांसद रहा है भारतीय जनता पार्टी में। तब इनको लगता नहीं 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 नहीं, अब ठीक नहीं है, इधर दाल नहीं गलने वाली। जगदीप धनखड़ को भी यकीन नहीं था कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीत करके आएंगे, क्योंकि आप कांग्रेसियों के चंगुल में रहेंगे ना, तो आपको ऐसा ही फील होता रहेगा। और तब से अब तक ये उस बात को पचा नहीं पाए थे, तो जाहिर सी बात है कि जो जो कुछ उगलना था, जो जो कुछ कहना था, वो कह रहे थे। कहने के श्रेणी में इन्होंने कई सारी चीजें कही। मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं। इन्होंने जिस तरीके से कहा कि किसानों से वादा किया गया था, आपको जवाब देना पड़ेगा, ये देश का दूसरा संवैधानिक पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति बात कर रहा है, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपने किसानों के लिए क्या किया है, आपने कौन सा वादा किया है। और बहुत बहुत कई सारे मंचों पर कहा, और इस बात को सदन में भी कहा। शिवराज सिंह चौहान कोई हल्के फुल्के नेता नहीं है। 20 साल से कांग्रेसियों को रगड़ रहे थे मध्य प्रदेश में, और वहां से उनको निकाल करके लाया गया है। और मध्य प्रदेश में आखिरी में रगड़ के ही आए, जिता के ही भाजपा को प्रचंड जिता करके आए। और केंद्र में कृषि मंत्री है, बहुत कंट्रोवर्शियल मंत्रालय उनको दिया गया, और बहुत बखूबी काम कर रहे हैं। जब से कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान काम कृषि मंत्रालय में, तब से सब लोग देख भी रहे हैं कि किस तरीके का उनका काम है। बहुत सारे आंदोलन थे, सब खत्म हो गए। आप उस व्यक्ति को इरिटेट कर रहे हो। ठीक, चलिए, यहां तक तो ये सब सारी बातें ठीक थी। इनको किसानों का मसीहा भी बनना था, लेकिन किसानों का मसीहा बनना था, और जितनी ईमानदारी से आप बात कर रहे थे जगदीप धनखड़ जी, उतना ईमानदारी आपको दिखाना भी चाहिए था। अब सवाल यह उठता है कि आप रॉबर्ट वाड्रा से करीबी आपके रिश्तेदार का, आप उधर जा रहे हैं, आप सरकारी खर्चे पर अपने पत्नी का भव्य जन्मदिन मना रहे हैं, और आप नैतिकता की भी बात कर रहे हैं। आपको उपराष्ट्रपति का फोटो भी सब जगह चाहिए। आपको जेडी वेंस एक्सप्लेन भी करें कि वो किस लिए आए हैं, क्या करना है, उच्च स्तरीय उनके साथ बैठक होनी चाहिए। सोचिए, विदेश मंत्री को शिकायत करनी पड़ी प्रधानमंत्री से कि इस तरीके की बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति जी, ये पॉलिसी मैटर में नहीं चलता है, ये प्रोटोकॉल में नहीं चलता है। और तब प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ता है। बार बार इनकी चीजों को इग्नोर किया जा रहा था कि जाने दीजिए, उपराष्ट्रपति हैं, दिक्कत हो जाएगी, समस्या हो जाएगी, फलाना हो जाएगी, ढिकाना हो जाएगी। लेकिन नहीं, इनको लगता था कि मैं तो उपराष्ट्रपति हूं, मेरा कोई कर क्या लेगा, मैं तो 6 साल के लिए फिक्स हूं, 22 में आया हूं, 28 तक रहूंगा। लेकिन इनको एक बात पता नहीं थी कि जो बनाता है वो बिगाड़ना भी जानता है। जितना सम्मान दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जितनी चीजें इनको दी, भाजपा को इनका कोई फायदा नहीं हुआ, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। जो अपने दामाद को टिकट ना मिलने पर कांग्रेस में चला जा रहा है, उसको रोक नहीं पा रहे हो आप, तो आप सोच लीजिए कि क्या स्थिति होगी। और उस समय अखबारों ने क्या छापा था, उसको भी दिखाता हूं आप लोगों को। राजेंद्र राठौर के कोप से दामाद राहुल कसवा को नहीं बचा पाए उपराष्ट्रपति धनखड़। अब सोचिए, ये राजस्थान तक जो न्यूज चैनल है उसमें छपा, बहुत सारे न्यूज पत्र पत्रिकाओं में छपा उस समय जब ये टिकट बंटवारा चल रहा था 24 का। तो लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, लेकिन जिस एक नाम की सबसे अधिक चर्चा है वह है राहुल कसवा की। चूरू से मौजूदा सांसद 2 बार लोकसभा चुनाव जीते, लेकिन इस बार पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। भले ही इसे हाल में विधानसभा चुनाव के दौरान उनके संसदीय क्षेत्र में खराब परफॉर्मेंस को जोड़ करके देखा जा रहा है। और देखिए, यह है राहुल कसवा, इनका ट्वीट आज के डेट का पढ़िए। इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ संसद स्थित मकर द्वार पर स्पेशल
इंटेंसिव रिवीजन जो वोटर लिस्ट वाला है उस मुद्दे पर प्रदर्शन किया। बिहार चुनाव से ठीक पहले ये क्यों हो रहा है, भाजपा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, लोकतंत्र को खत्म कर रही है, संवैधानिक मूल्यों को खत्म कर रही है। बेसिकली राहुल कसवा इंस्टीट्यूट के माध्यम से जगदीप धनखड़ की भड़ास निकाल रहे थे, है ना। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की भड़ास निकाल रहे थे। यह फोटो भी है, वो लोग जो संसद के किनारे खड़े हुए थे। अब समझ रहे हैं कि राजनीति किस तरीके से घूम रही है, गोल 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 गोल। एक बात ध्यान रख लीजिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फुल टाइम पॉलिटिशियन है, वो हाफ टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, मौका परस्त वाली राजनीति नहीं करते हैं। यही कारण है कि 2002 से आज तक पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर और अब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर लगातार बैठे हुए हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, आपका ओपिनियन डिफरेंस हो सकता है, आप कोई मतभेद हो सकता है, प्रधानमंत्री के किसी काम से आप असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की पॉलिटिकल क्षमता से कोई असंतुष्ट नहीं हो सकता है। जगदीप धनखड़ जी को एक गलतफहमी हो गई थी कि वो बहुत बड़े नेता हो गए हैं। उनको यह लगता था कि उपराष्ट्रपति तो है ही है, भारतीय जनता पार्टी में उनका जो कद है वो नरेंद्र मोदी के पैरेलल हो गया या नरेंद्र मोदी से भी आगे हो गया है। तो ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए थी ना। ये गलतफहमी पालेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे तो फंसेंगे, और फंसेंगे तो मोदी छोड़ते नहीं। आपको बहुत बर्दाश्त किया गया। मतलब आप सोचिए, आप केजरीवाल से मिल रहे हैं, किस लिए मिल रहे हैं भाई? क्या मंतव्य है, क्या कारण है? दामाद जी का बिजनेस नहीं ना पंजाब में बढ़ाना था आपको? केजरीवाल है किस हैसियत में आज के डेट में? ना वो सांसद है, ना वो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, ना वो विधायक है। आप उसको मिलाकर बुला करके मिल रहे हैं, मुस्कुरा करके हाथ मिला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जगदीप धनखड़ जी आपकी जबरदस्ती नहीं चलने वाली थी। और यही कारण रहा कि आपकी विदाई भी, मतलब भारत के इतिहास में इस तरीके से किसी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की विदाई नहीं हुई थी जिस तरीके से आपकी हुई। विदाई भाषण तक देने आप नहीं आए। किस मुंह से आते विदाई भाषण देने के लिए? है? किस मुंह से आते आप? उसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। जो कुछ भी हो, या जो आरोप निकल करके आ रहे हैं, जो चीजें निकल करके आ रही है, ये बहुत गंभीर है। इस तरीके से तो बहुत लोगों के रिश्तेदार को अपना फायदा पहुंचाने के लिए बहुत सारे खेल तमाशे करने लगेंगे। होता भी है, यह नहीं होना चाहिए। आपको याद है ना, राजनाथ सिंह के बेटे का एक नाम आ गया था, उसके बाद क्या फजीयत हुई थी उनकी। किसी को फोन कर दिया था किसी मसले में, क्या फजीयत हुई थी, सबको याद है। इसलिए नरेंद्र मोदी हैं तो कायदे से रहिएगा तो फायदे से रहिएगा, नहीं तो उसके बाद तो इस्तीफा मांगे लिया जाएगा कि दे दो भैया। तो ये थी दोस्तों खबर। आप लोगों का इस पे क्या विचार है? बाकी सारी चीजें तो ठीक हैं, इसमें धनखड़ साहब की इसमें क्या पोजीशन है उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कंट्रीब्यूट और डोनेट करना चाहते हैं तो फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।